ओम शांति। सुनते हैं 18 जनवरी 94 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। बाबा ने आज स्नेह की शक्ति के इतने फायदे बनाए। स्नेह की शक्ति सदा समर्पण करा देती है। स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। स्नेह की शक्ति परमात्म साथ का अनुभव कराती है। स्नेह की शक्ति बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया के रूप में अनुभव कराती है। स्नेह असंभव को संभव करना करा देता। बहुत बाबा ने विशेष तो स्नेह में समाये रहो। बाबा ने कहा खाली डुबकी नहीं लगानी, समाये रहो। अब सुनिए आज की मुरली के 4 क्वेश्चन। स्नेह की शक्ति के 9 फायदे कौन कौन से हैं? नंबर 2, स्नेह में समाना एवं डुबकी लगाने में क्या अंतर है? नंबर 3, बाप दादा मेहनत से मुक्त होने की सहज विधि कौन सी बता रहे हैं? लास्ट, माया से बचने का क्या तरीका है? तो सुनते हैं 18 जनवरी 94 की मुरली। ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। आज चारों ओर के सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियाँ समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर समान पहुँच गई। हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया बहुत बड़ी शक्ति है। स्नेह की शक्ति में अब सुनिए कौन कौन से फायदे। बाबा ने 9 फायदे बताए। पहला, स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है और जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं लगती, मेहनत मनोरंजन बन जाती है, खेल लगता है। दूसरा, स्नेह की शक्ति दे और दे की दुनिया को सेकंड में भुला देती है। स्नेह में जो भुलाना चाहें वे भुला सकते हैं, जो याद करना चाहें उसमें समा सकते हैं। थर्ड, स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। जिसके प्रति स्नेह उस पर समर्पण होना सहज। नेक्स्ट, 5th, स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। 6th, स्नेह सदा हर समय परमात्म साथ का अनुभव कराता है। 8th, स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव करता है। 9, स्नेह असंभव को संभव इतना सहज कर देता जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। कार्य हुआ ही पड़ा है। ये बाबा ने स्नेह की विशेषताएं बताई। फिर नेक्स्ट, स्नेह निष्पल निश्चिंत अनुभव कराता है हर पल। स्नेह लास्ट, स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो ना। बाप दादा जानते हैं कि अनेक जन्म अनेक प्रकार की मेहनत कर थकी हुई आत्माएं, भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत करती रहती हैं। इसलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो। क्या हुआ था आदि समय? बाबा ने कहा अपने याद करो तो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने ही नया जीवन दिया। स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत करनी पड़ी, सहज अनुभव किया ना, तो यह आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है। प्यार प्यार में ही खो गए। सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो। बाप दादा के बच्चों का मेहनत अनुभव करना अच्छा नहीं लगता है। स्नेह की शक्ति की विस्मृति मेहनत अनुभव कराती है। कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो, पानी समान हल्का बन सकता है। पत्थर को पानी बना सकते हो।
कैसा भी माया का विकराल रूप व रायल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ, समा जाओ, स्नेह में समा जाओ, तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। वाह, छू मंत्र नहीं शिव मंत्र। सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है ना कि खो जाती है। हाँ, शिव स्नेह में समा जाओ, सिर्फ डुबकी मारकर नहीं निकल आओ। थोड़ा समय स्मृति में रहते हो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो डुबकी निकाल कर फिर डुबकी लगाकर फिर निकल आते हो। और क्या होता फिर, तो माया की नज़र पड़ जाती है, अच्छा ये यहाँ है। समा जाओ तो माया की नज़र से दूर हो जाएंगे। और कुछ भी नहीं आए तो स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है, उस वरदान में खो जाओ। खो जाना नहीं आता है क्या? स्नेह तो सहज है ना, सबको अनुभव है ना। कोई है जिसको ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं है कोई? स्नेह ही सहज योग है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। आज के दिन का महत्व भी स्नेह है। अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे हो? बाप दादा के स्नेह में लहरा रहे हो ना। 18 जनवरी की मुरली है ना, 18 जनवरी को तो हर बच्चा स्नेह में डूबा होता है। सर्व आत्माओं के अंदर एक बाप के सिवाय और कुछ याद रहा? सहज याद रही ना कि मेहनत करनी पड़ी। तो सहज कैसे बनी? स्नेह के कारण। तो क्या सिर्फ आज का दिन स्नेह का है या संगम युग है ही परमात्म स्नेह का युग? तो युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। भविष्य में तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, तो इससे सदा सजे सजाए रहो। चारों ओर के बच्चों की याद, स्नेह के गीत बाप दादा सदा भी सुनते रहते हैं, लेकिन आज विशेष स्नेह स्वरूप बच्चों को स्नेह के रिटर्न में सदा स्नेही भव, सदा स्नेह के वरदान द्वारा सहज उड़ती कला की विशेष फिर से वरदान दे रहे हैं। सदा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी मुश्किल बात आएगी व कोई भी परिस्थिति आएगी तो माता पिता की गोदी में समा जाएंगे। समा जाओ, ऐसे सेकंड में स्नेह की गोदी में समा जाओ तो मेहनत से बच जाएंगे। सेकंड में उड़ती कला द्वारा बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया दूर से भी आपको छू नहीं सकेगी, क्योंकि परमात्म छत्र छाया के अंदर तो क्या, लेकिन दूर से भी माया की छाया आ नहीं सकती। तो बच्चा बनना अर्थात माया से बचना। बच्चा बनना तो अच्छा है ना। बच्चा बनने का अर्थ ही है स्नेह में समा जाना। अच्छा, चारों ओर के दिल आराम के दिल में समाये हुए बच्चों को सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं, सदा परमात्म स्नेह के संगम युग को महान अनुभव करने वाली देव आत्माओं को, सदा स्नेह की शक्ति से बाप के साथ और दुआओं के हाथ का अनुभव करने वालों को, औरों को भी कराने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चों को स्नेह के सागर बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। और साथ साथ आज बाबा ने दादियों से भी मुलाकात किया। आज के दिन क्या याद आया, क्या क्या याद आया? विशेष विल पावर के हाथ याद आए। हाँ, दादी प्रकाशमणि को बाबा ने हाथ में हाथ दिया था, तो
तो बाबा याद दिला रहे हैं लास्ट टाइम शरीर छोड़ते हुए। विल पावर सब कार्य सहज करा देती है ना। ब्रह्मा बाप ज़्यादा याद आया या बाप दादा दोनों याद रहे, फिर भी ब्रह्मा बाप की याद के चरित्र सभी को विशेष याद आते रहे। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा बना ही तब बाप दादा कंबाइंड हुए। परमात्म प्रवेशता के साथ ही ब्रह्मा का कर्तव्य शुरू हुआ। इस अव्यक्त स्वरूप के व्यक्त रूप के चरित्र भी न्यारे और प्यारे हैं। 25 वर्ष की सेवा की हिस्ट्री आदि से याद करो, कितनी तीव्र गति की हिस्ट्री है। अव्यक्त होना अर्थात तीव्र गति से सर्व कार्य होना, समय का परिवर्तन भी फास्ट और सेवा की वृद्धि की गति भी फास्ट हुई है ना। इसलिए अव्यक्त होने से समय को भी तीव्र गति मिली है, तो सेवा को भी तीव्र गति मिली है। अव्यक्त पार्ट में आने वाली आत्माओं को भी पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट करने का वरदान प्राप्त है। वरदान को कार्य में लगाओ, सिर्फ स्मृति तक नहीं, समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में ला। वरदान को स्वरूप में लाते ही स्वतः ही फास्ट गति का अनुभव करेंगे। अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की आप सबके ऊपर विशेष सदा आगे उड़ने की दुआएं हैं। दुआएं ऐसे है ना, दादियों की भी दुआएं हैं ना। सिर्फ फायदा ले लो, मिलता तो बहुत है, यूज कम करते हैं। सिर्फ बुद्धि के किनारे रखते नहीं रहो, खाओ और खर्च करो। आता है ना यूज करना खर्च करना आता है कि संभाल कर रखते हो? बहुत अच्छा, ये संभाल करके रखना अच्छाई को स्वयं प्रति दूसरों के प्रति कार्य में लगाओ। यहाँ खर्चना ही अर्थात बढ़ाना है। जैसे आजकल का फैशन है ना, जो अमूल्य चीज़ होती है वह कहाँ रखते हैं? लॉकर में। यूज़ नहीं करते, लॉकर में रखते हुए खुश होते हैं। तो कई बार ऐसे करते हैं, पॉइंट बड़ी अच्छी, विधि बड़ी अच्छी, सिर्फ बुद्धि में रखी, उसको स्वरूप में नहीं लाई। अच्छा, बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।